दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है और यदि मंडे के लिए हम अपना एनालिसिस देखेंगे तो सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करने वाले हैं कि मंडे के लिए कहाँ सपोर्ट बने हुए, कहाँ रेजिस्टेंस बने हुए हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन की बात करेंगे, प्राइस एक्शन कैसा भी वर्क कर रहा है, ये कैसा आगे कर सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखेंगे। बिग प्लेयर ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ पर ज़्यादा बाइंग की हुई है, कहाँ पर ज़्यादा सप्लाई की हुई है। और फोर्थ नंबर पर देखेंगे ओपनिंग, देखेंगे कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि सबसे पहले हम देखें तो निफ्टी 25,235 पर बंद हुआ है, जो 83 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,351 पर बंद हुआ है, जो 198 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। यदि निफ्टी के सपोर्ट देखें तो 25,155 पर सपोर्ट वन है। यदि सपोर्ट वन को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 25,076 पर सेकंड सपोर्ट है। बाई चांस इसको भी ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट 25,000 पर थर्ड सपोर्ट है, जो डेली के टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन, जो डेली डिमांड जोन के अंदर बना हुआ है, जो डेली के हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के अंदर बना हुआ है। और यदि मार्केट अपसाइड मंडे को मूव करता है तो 25,314 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 25,400 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि बाई चांस इसको ब्रेक कर देता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 25,475 पर थर्ड रेजिस्टेंस है। यदि प्राइस एक्शन देखें तो थर्सडे को प्राइस यहाँ पर क्लोज दिया था और फ्राइडे को मार्केट की ओपनिंग ये थी, गैप अप ओपनिंग थी मार्केट की, यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद ये हाई था, उसके बाद सेलर यहाँ एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ तक लाए हैं। ये लो लगाया था मार्केट ने फ्राइडे को। उसके बाद बायर ने थोड़ी कोशिश की और प्राइस को यहाँ लेकर आए, बट जो ये हाई था इसको ब्रेक नहीं करवा पाए बायर, और सेलर एक्टिव हो गए हैं और प्राइस को लोअर लो लगा दिया है। और ये लोअर हाई था यहाँ, और यहाँ जो प्रीवियस पीरियड था उसको मार्केट ने क्लोज कर दिया है, तो यहाँ लोअर लो लगाया मार्केट ने। उसके बाद बायर एक्टिव हुए, फिर यहाँ से प्राइस को बायर ऊपर ले गए और यहाँ तक ले गए हैं, तो यहाँ भी लोअर हाई लगाया है क्योंकि प्रीवियस पीरियड को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। और फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं बट प्राइस को यहाँ तक लाए हैं, तो उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो इस वाले लो को ब्रेक करा सके। तो ये लो ब्रेक नहीं किया है, प्राइस यहीं से यू टर्न लिया है और बायर ऊपर ले गए। यहाँ हायर हाई मार्केट ने लगाया है और ये हायर लो था, तो यहाँ प्राइस हो गया था, अप ट्रेंड में हो गया था यहाँ पर। फिर उसके बाद सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को ये लाए हैं, और फिर बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ये ले गए यहाँ तक। तो ये यहाँ भी हायर लो लगाया था और यहाँ फिर मार्केट ने हायर हाई लगा दिया था, क्योंकि इस वाले पिवट को मार्केट ने ब्रेक किया और ये हायर हाई लगाया नहीं। ये हायर हाई था, उसके बाद सेलर एक्टिव हुए हैं और यहाँ लोअर लो लगा दिया, और फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, फिर हायर हाई लगा दिया। तो ये क्या था, लोअर लो हायर हाई इक्वल टू साइडवेज। अब यदि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी अभी साइडवेज ट्रेंड में क्लोज दिया है। ये डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात करें तो 24,966 से 25,054 तक ये डेली का डिमांड जोन बना हुआ है। यदि प्राइस यहाँ आता है तो यहाँ से अच्छा मूव मार्केट दे सकता है। यदि इस जोन के अंदर प्राइस आता है और यहाँ सपोर्ट भी है 25,000 पर, यदि यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड मूव करता है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है मंडे के दिन। या ट्यूसडे में भी आया तो मंडे या ट्यूसडे में अच्छा एक मूव मिल सकता है। निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से कंटिन्यू प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन से। ये रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, इस पॉइंटों पर लिया था, यहाँ लिया था। बट ये काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका था, तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये वीक पड़ गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम यदि बार बार प्राइस वहाँ तक आ रहा है तो फिर ब्रेक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया था, बट गैप अप ओपनिंग से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस लाइन थी, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यह नाउ वर्क एज ए सपोर्ट ट्रेंड लाइन। एज ए सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट लिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा था, ये यहाँ तक आया था, फिर उसके बाद जैसे नीचे आया यहाँ से सपोर्ट लिया है और ये प्राइस यहाँ तक गया है। अब कल के दिन यदि मंडे मार्केट यहाँ तक आता है इस ट्रेंड लाइन पे और यहाँ सपोर्ट लेके यदि अप साइड मूव करता है तो यहाँ से अच्छा मूव मिल सकता है। और यदि प्राइस मंडे के दिन गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है।
यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है और सेलर ने इसके ऊपर नहीं जाने दिया मार्केट को। तो यदि गैप अप ओपन होता है और प्राइस यहाँ तक आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ जो बंदे इस रेजिस्टेंस लाइन को उन्होंने रेजिस्टेंस कराया था और प्राइस यहीं से यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया था, तो वो काफ़ी सेल करके गए हुए हैं। अब यदि प्राइस गैप अप ओपन होगा तो उनको यहाँ लॉस दिखेगा, बट यदि प्राइस यहाँ तक आता है इस रेजिस्टेंस लाइन तक द्वारा तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो लोग एग्जिट करेंगे और बायर एक्टिव होंगे और प्राइस ऊपर जाने की चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और यदि मार्केट गैप डाउन मंडे के दिन ओपन होता है, यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो सेकेंड हाफ का हमारा सपोर्ट था, फिर ये जो सपोर्ट था ना हमारा सेकेंड हाफ का, फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अब यदि बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन कैसा कामकाज कर सकता है, मंडे का मूव क्या रह सकता है नेक्स्ट वीक, तो यदि सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी का तो 51,125 पर सपोर्ट 1 है। यदि मार्केट सपोर्ट 1 को मंडे में ब्रेक करता है तो 51,030 पर सेकंड सपोर्ट है जो बना हुआ है इस, और यदि इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट 50,675 पर थर्ड सपोर्ट है। यदि अपसाइड मूव करता है मंडे के दिन तो 51,575 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर सेकंड रेजिस्टेंस 51,800 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। बाई चांस इसको भी मंडे के दिन मार्केट यदि ब्रेक कर देता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 52,035 पर थर्ड रेजिस्टेंस है जो ये बना हुआ है। यदि प्राइस एक्शन देखें तो थर्सडे का ये क्लोजिंग प्राइस था और फ्राइडे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया था, मार्केट यहाँ तक आ गया था, सेलर ने थोड़ा सा किया था, उसके बाद बायर एक्टिव हुए थे, प्राइस यहाँ ले गए थे और फिर सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को यहीं तक ला पाए बट इसको क्रॉस नहीं करा पाए, यहाँ सपोर्ट ले रखा था प्राइस। फिर ऊपर थोड़ा बायर ने कोशिश की, सेलर फिर यहीं होल्ड किया प्राइस पूरा और फिर बायर यहाँ से थोड़ा ऊपर साइड ले गए, यहाँ तक ले गए, तो यहाँ हायर हाई मार्केट ने लगा दिया था। यहाँ क्या था, ये हाई था, ये मार्केट ने लो लगाया था और ये लोअर हाई लगाया था यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया था। और फिर यहाँ मार्केट लोअर लो लगाया था, क्योंकि जो पिवट था पुराना वाला उसको मार्केट ने ब्रेक किया था, यहाँ तक आ गया था मार्केट, तो यहाँ लोअर लो था और फिर ये लोअर हाई था, जो प्रीवियस पिवट था उसको मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, लोअर हाई था। और फिर ये मार्केट यहाँ तो कंसोलिडेट किया था, पूरा फ्लैट ही था। उसके बाद मार्केट यहाँ हायर हाई लगाया था, इस रेजिस्टेंस से फिर बायर ने पूरा होल्ड कराया प्राइस को, ऊपर सेलर एक्टिव थे तो यहाँ भी पूरा होल्ड किया है। उसके बाद यहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं इस रेजिस्टेंस लाइन से और प्राइस को यहाँ तक ले गए हैं और फिर बायर एक्टिव हुए और वो प्राइस को ले गए हैं यहाँ तक, लोअर लो इक्वल टू डाउन ट्रेंड। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में भी क्लोज दिया है, जो बंद हुआ है और डाउन ट्रेंड में भी बैंक निफ्टी बंद हुआ है। अब यदि मार्केट मंडे दिन गैप अप ओपन होती है, यहाँ की गैप ओपन होती है और फिर थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन आता है तो यहाँ से प्राइस के सपोर्ट लेके अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम सिचुएशन है निफ्टी वाली, यहाँ भी सेलर सेल करा है काफ़ी और यहाँ से बायर ने बाय किया है, दोनों में कंटिन्यू पूरी फाइट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव थे और यहाँ पर बायर एक्टिव थे। तो प्राइस जैसे ही सेलर ने यहाँ प्राइस को नीचे पुश किया था, यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, यहाँ तक ले गए, यहाँ से फिर सेलर ने प्राइस को और यहाँ पूरी फाइट देखने को मिली है, यहाँ से सेलर ने नीचे किया है, यहाँ बायर थोड़ा ऊपर ले गए, फिर सेलर लाए, तो पूरी प्रॉपर पूरी फाइट देखने को मिली है बायर और सेलर के बीच, क्योंकि सेलर इससे ऊपर नहीं जाने दे रहे थे प्राइस को और बायर इससे नीचे नहीं जाने दे रहे थे, तो कंटिन्यू दोनों में फाइट देखने को मिली थी। अब जिस साइड भी मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो बायर को लगेगा कि हम फाइट को जीत चुके हैं, तो यहाँ से वो और क्वांटिटी ऐड करेंगे और सेलर को लॉस दिखेगा। यदि प्राइस फिर यहाँ तक आता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो यहाँ सेलर नो प्रॉफिट नो लॉस पर यहाँ एग्जिट करेंगे, तो प्राइस फिर क्योंकि वो सेलर थे वो एज ए बायर वर्क करेंगे, फिर क्योंकि वो बाइंग करेंगे, सेल उन्होंने किया हुआ था ऑलरेडी, तो वो बाय करेंगे तो प्राइस यहाँ से अपसाइड जा सकता है और बायर तो ऑलरेडी एक्टिव होने लगेगा, हम तो वैसे फाइट जीत चुके हैं, तो यहाँ उस फाइट में प्राइस अपसाइड मूव कर सकता है। यदि सेम सिचुएशन यदि प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो जो बायर थे जो बाइंग करके गए थे तो उनको यहाँ लॉस दिखेगा। यदि फिर प्राइस यहाँ पर आता है स्टार्टिंग के 1 घंटे में या आधे घंटे में, तो वो यहाँ से नो प्रॉफिट नो लॉस पर एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें लॉस दिख रहा था। यदि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, क्योंकि बाकी डिपेंड करता है मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, जो फाइट होती है वो इंस्टीट्यूशन के बीच में होती है, बायर सेलर के बीच में, क्योंकि बिग प्लेयर होते हैं वो प्राइस को ट्रेवल कराते हैं जिस साइड प्राइस को ले जाना होता है। तो यहाँ एक 75 मिनट का डिमांड जोन बना है
ये बना हुआ है 50,983 से 51,168 तक 175 मिनट का डिमांड जोन बना है। यदि प्राइस यहाँ तक आता है, क्योंकि यहाँ 2 सपोर्ट भी हैं ऑलरेडी, और यदि प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ कहीं मिलता है, तो फिर एक अच्छा वहाँ से मूव मिल सकता है। तो मार्केट मंडे कैसा ओपनिंग दे सकता है, गैप अप या गैप डाउन। यदि बिटकॉइन यूएसडी देखें, अभी डे है सैटरडे, तो 170 पॉइंट डाउन साइड अभी चल रहा है। यदि अमेरिकन मार्केट देखें तो वो तो पूरी बुलिश साइड क्लोज दी है। यदि ग्लोबल डाटा की बात करें तो यूएस मार्केट पूरी बुलिश साइड क्लोज दी थी, और यदि यूरोपियन मार्केट देखें तो थोड़ा माइनस साइड थी, छोटू सा माइनस क्लोज दिए। और एशियन मार्केट देखते हैं तो एशियन मार्केट भी फुल्ली बुलिश क्लोज दिया है। ये एशियन मार्केट थी, फुल्ली बुलिश क्लोज दिया है। तो अमेरिकन मार्केट और एशियन मार्केट फुल्ली बुलिश क्लोज दिया है, और जो एशियन मार्केट थी वो छोटू सा डाउन साइड क्लोज दिया है, बहुत छोटा सा। यदि एफआईआई का और डीआईआई का प्रो का डाटा देखें तो एफआईआई जो थे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो बुलिश होके गए हैं, पूरे बुलिश थे, बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। यदि प्रो का डाटा देखें, जो इंस्टीट्यूशन है वो भी बुलिश ही गए हैं, बाई साइड की पोजीशन ले गए हैं। यदि क्लाइंट का डाटा देखें तो क्लाइंट क्या है, वो मीडियम बेरिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश, फ्यूचर में मीडियम बेरिश थे और ऑप्शन इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग बेरिश, मतलब ये लोग बेरिश ही गए हैं। क्लाइंट मतलब रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर जो होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। यदि कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के लिए ग्लोबल में या इंडिया में, तो मार्केट के गैप अप साइड ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा मंडे या गैप डाउन ओपन होगा? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। और डेली बेसिस पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तो पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन लोगों ने अभी डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आई बटन पे हमने उसमें बताया हुआ है कि कैसे डीमेट अकाउंट खोलना है और जीरो से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें हमने पूरा बेसिक से बताया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव अकाउंट खोल के बताया हुआ है। तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन से और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मंडे फिर मिलते हैं डेली के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद।